बेड़ी रोटी कैसे बनाई, हम इसको खाने वाले हैं आम की चटनी के साथ। अभी आप मेरे साथ एंजॉय करें, बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। हमने लिया 1 कप चने की दाल और इसमें हम देखते हैं कि कोई मिट्टी या कंकर तो नहीं, और फिर हम इसको भिगो देंगे 2 to 3 आवर्स। 2 से 3 घंटा भीगने के बाद देखें दाल बहुत अच्छी फूल जाती है। इसको हम कुक करने के लिए रखते हैं। साथ में बताते हैं कौन से मसाले यूज़ किए। हमारी बनने जा रही है ज़बरदस्ती बेड़ी रोटी, दाल भरी रोटी। हमने लिया 2 कप आटा नॉर्मल वाला आटा होल व्हीट लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ अपनी पसंद से नमक, थोड़ा सा 1 चमचा मैंने डाला है ऑयल का, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन चुटकी भर। इसको मैंने हाथ से ज़रा क्रश कर दूंगी और फिर इसमें डाल दिया। आटा गूंद देते हैं। दाल 2 घंटे भीगने के बाद अच्छी खासी फूल गई है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 मीडियम प्याज, 2 हरी मिर्च, इसको हम 2-3 पीस में काट लेंगे। 5 से 6 मैंने लिए हैं लहसुन और 8 लिए हैं रेड पेपर, सुर्ख लंबी मिर्चें, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। इसको हम डालेंगे सबको दाल में, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप, ज़्यादा पानी नहीं डालना, आधा कप सिर्फ पानी का डालना है। प्याज के बड़े से टुकड़े डाले हैं और साथ ही हम डालेंगे मिर्चें, पूरा मसाला। इसको अब हम बॉईल कर लेते हैं, पानी खुश्क करेंगे। आटे को हम तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा रेस्ट करने देते हैं। दाल बॉईल हो गई। इसमें हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये गल गई है या नहीं गली है। ज़रा सा इसको दबा कर दें। हाई फ्लेम पे हम पानी बिल्कुल खुश्क कर लेते हैं इसके ऊपर खड़े होकर, यानी बराबर इसको नज़र में रखेंगे, दाल जलने ना पाए, वरना हमारा टेस्ट रोटी का अच्छा नहीं रहेगा। बारिश के मौसम में बहुत अच्छी मज़ेदार यमी लगती है ये दाल भरी रोटी, और आम की चटनी के साथ खाएं तो स्वाद ही आ जाता है। बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, चूल्हे को बंद करेंगे। हम साबित मिर्चों और साबित लहसुन और ये प्याज के साथ ही इसको ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन थोड़ा कूल डाउन होने पर। दाल को मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। थोड़ी थोड़ी करके हमने सारी दाल पीस लेते हैं। दाल पीसने के बाद हम इसमें 1 चमचा बारीक कटा हुआ धनिया मिलाएंगे। इसमें ऑलरेडी हमने मिर्चें मिला चुके हैं, हरी मिर्च भी और लाल मिर्च भी। इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम पेड़े बनाने शुरू करते हैं। इक्वल पार्ट्स में हमने रख लिए 4 से 6 अदद, जिसकी हम 3 पराठे बनाएंगे। दाल भरा पराठा, या हम इसको कहते हैं मीडियम साइज़ के, इसके गोल गोल आटे के पेड़े बना लिए। 2 एक साइज़ की हमने रोटी बेल ली। इस पे हम दाल लगाते हैं। दाल हमारी ना बहुत सख्त है और ना ही बहुत पतली है, सॉफ्ट है, आराम से ही लग जाती है। पूरा फैला लेंगे। ये दाल भरी रोटी मोस्टली बरसात में ही खाई जाती है। इसको पूरा कवर कर लेंगे और किनारों को दबा देंगे चारों तरफ से। पैन हीट अप हो गया, इसमें रोटी डालते हैं। ऑयल डालते हैं और फिर इसको फ्लिप कर देंगे। दोनों तरफ से एक जैसा पकाते हैं। वाह, क्या ज़बरदस्त रोटी बन गई है हमारी दाल भरी रोटी। इसको काट लेते हैं और हम इसको खाने वाले हैं चटनी के साथ। बेड़ी रोटी तैयार हो गई। ये देखिए कितनी हसीन लग रही है, पूरी दाल भरी हुई रोटी, और आप इसको आम के अचार के साथ खाएं। हम बाहर निकले घूमने के लिए तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बरसात में बेड़ी रोटी और अचार हो, आम की चटनी हो, और बाहर बैठकर खाया जाए, बारिश भी हो रही हो। बारिश का मौसम है। हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे और एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, अच्छा सुहाना सा मौसम है। बारिश भी जलथल हो गई, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल वेदर हो गया। बाहर बारिश हो रही है और हम गाड़ी में ही खा लेते हैं अपनी बेवड़ी रोटी। तो
पेवड़ी रोटी।